हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोगों का सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 7 में मैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में मैं डिस्कस किया था और उसमें बस उसका ग्राफ और एग्जाम्पल्स रह गया था। आइडियल और नॉन आइडियल का ग्राफ और उसका एग्जाम्पल आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मेरे YouTube चैनल पर जो स्टूडेंट्स नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर कर लेना और वीडियो को खूब शेयर करो, क्योंकि ये जो मेरा चैनल है, ये लेक्चर है, ये प्योर आपका नीट लेवल और जेईई मेंस एडवांस लेवल को कवर करेगा 12th के साथ साथ। इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इससे जुड़े रहें। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक को। ज़रा देखो ध्यान से। सबसे पहले हम लोग आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल जो सॉल्यूशंस होते हैं इसके ग्राफ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले ये बता दो आइडियल सॉल्यूशन क्या था। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या था? ऑब्जर्व वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन का ऑब्जर्व वेपर प्रेशर मतलब एक्सपेरिमेंटल वाला। कौन सा? एक्सपेरिमेंट से जो आया था, एक्सपेरिमेंट से, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बराबर क्या था? XA P0 A प्लस XB P0 B। और ये किसके थ्रू आया था? ये आया था बाई रॉल्ड्स के थ्रू। किसके द्वारा आया था जी? ये रॉल्ड्स के थ्रू आया था। ये रॉल्ड्स इसका कैलकुलेशन किया था। और ये तो आपका सॉल्यूशन का हो गया। फिर पार्शियल मतलब सॉल्यूशन में दो लिक्विड है, A और B। A भी वोलेटाइल है और B भी वोलेटाइल है। तो अब ये क्या हो गया? A का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर, तो ऑब्जर्व जो आएगा मतलब किसके द्वारा? एक्सपेरिमेंट के द्वारा, वो बराबर हो XA इंटू P0 A। और ये किसके द्वारा है? रॉल्ड्स के द्वारा है। इसका कैलकुलेशन कौन किया था? रॉल्ड्स। ऐसे ही PB निकाल लो। ऑब्जर्व, ये XB P0 B के बराबर। और ये किसने निकाला था? ये भी रॉल्ड्स ने निकाला था। तो जब दो वोलेटाइल सॉल्यूशन है, दो वोलेटाइल लिक्विड है सॉल्यूशन के अंदर, तो उसका टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ये हो जाएगा। और उसमें A लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर कितना, ये हो जाएगा, और B का अपना ये हो जाएगा। तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल है और ये रॉड्स है। उसी तरीके से A का अपना एक्सपेरिमेंट से द्वारा एक्सपेरिमेंट ये हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट से जो आया है PA ऑब्जर्व, PB ऑब्जर्व, और ये रॉड्स के द्वारा है। अब ग्राफ ड्रॉ करना है। ज़रा देखना ध्यान से। ग्राफ के बारे में आप जान चुके हैं, पहले मैं बता दिया हूँ पिछले लेक्चर में कैसे हम लोग किसी सॉल्यूशन में दो वोलेटाइल लिक्विड उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ये आपका एक्सिस हो गया। और ये वाला एक्सिस बताता है किसके बारे में? मोल फ्रैक्शन के बारे में बताता है। ये किसके बारे में बताता है? मोल फ्रैक्शन, या इसी को बोलते हैं हम लोग कंपोजिशन। क्या बोलते हैं? कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ A एंड B। इस एक्सिस पर A और B का कंपोजिशन होगा। अब जरा देखना ध्यान से। ये जो आपका पॉइंट बताता है, मान लेते हैं यहाँ पर A है और यहाँ पर क्या है? B है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैं मान लेता हूँ ये आपका पॉइंट A है, पॉइंट A है। तो इस पॉइंट पर सिर्फ A है, सिर्फ A मान लेते हैं। तो ये किस फॉर्म में होगा? प्योर फॉर्म होगा। प्योर पॉइंट A है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका? प्योर B है। यहाँ पर क्या है? प्योर B है। तो मान लेते हैं यहाँ पर, जरा देखो यहाँ पर जब इस पॉइंट पर A शो कर रहा है तो यहाँ पर A का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1। सिर्फ A हो जाएगा तो 1। तो XB कितना हो जाएगा? यहाँ पर 0। इसी तरीके से यहाँ पर सिर्फ B शो कर रहा है तो X से 0 हो जाएगा और XB कितना हो जाएगा? 1। ये सब आप जानते हैं। तो इस पॉइंट पर सिर्फ A है मतलब प्योर लिक्विड है, और इस पॉइंट पर सिर्फ B है मतलब यहाँ पर प्योर है। अब जरा देखना ध्यान से, रॉल्ड्स क्या बताया था? किसी सॉल्यूशन के अंदर वोलेटाइल लिक्विड है, लिक्विड A एंड लिक्विड B, तो सॉल्यूशन में उसका पार्शियल प्रेशर जो था वो बताया था रॉल्ड्स कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। और जैसे ही डायरेक्टली का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? P0 A इंटू XA। कोई दिक्कत? उसी तरीके से बताया था रॉल्ड्स PB के बारे में। PB मतलब PB भी है तो B का पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। और जैसे ही इसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो P0 B हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? XB हो जाएगा। और उसके बाद से फिर बताया था रॉल्ड्स, दोनों को जोड़ कर क्या निकाल दो? सॉल्यूशन का PS मतलब क्या हो जाएगा? P0 A XA
प्लस पी नोट बी एक्स बी। तो पहले रॉल्स ए का निकाला था सॉल्यूशन के अंदर, फिर बी का निकाला था, फिर दोनों को जोड़ के पी एस सॉल्यूशन का बता दिया था। टोटल सॉल्यूशन का ये हो गया, और उस सॉल्यूशन में ए का अपना और बी का अपना। मतलब रॉल्स बताया था कि ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे तो ए का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे तो बी का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, और दोनों को जोड़ दोगे तो सॉल्यूशन का आ जाएगा। अब जरा देखना, इसको थोड़ा सा मैं इधर दिखा देता हूँ। ये तो आपका डेफिनेशन हो गया आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हो गया, और ये रॉल्स के बारे में मैं बताया हूँ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर इस पॉइंट पर सिर्फ ए है, बी नहीं है, तो ए का मोल फ्रैक्शन कितना है 1। तो चलो ए वाला कहाँ है, यहाँ पर ए, तो ए का मोल फ्रैक्शन 1 रखो, तो पी ए बराबर कितना हो जाएगा पी नोट ए। और ये वाला जो एक्सिस है आपका, ये एक्सिस बताता है किसका, वेपर प्रेशर का। ये एक्सिस पर क्या आते हैं, वेपर प्रेशर आते हैं, और इस पर मोल फ्रैक्शन। तो इस पॉइंट पर सिर्फ ए है, तो ए का मोल फ्रैक्शन 1 रखो, तो पी ए वेपर प्रेशर पी नोट ए के बराबर आ जाएगा। तो मान लेते हैं इस पर वेपर प्रेशर इतना आ गया पी नोट ए, ये किसके बराबर आ गया, पी नोट ए के बराबर आ गया। चलो इस पे आते हैं, यहाँ पे सिर्फ बी है, तो बी का मान, बी का मोल फ्रैक्शन कितना है 1, तो बी का मोल फ्रैक्शन यहाँ पर रखो 1, तो पी बी बराबर कितना आ जाएगा पी नोट बी। यहाँ पर बी का मोल फ्रैक्शन रखो 1, तो पी बी बराबर पी नोट बी। मतलब वेपर प्रेशर बी का सॉल्यूशन के अंदर बी का जो वेपर प्रेशर होगा वो पी नोट बी के बराबर हो जाएगा। ये जो पी नोट बी है ये प्योर फॉर्म में है, जब बी मिला नहीं है, जब अकेला है, और पी बी जब ए और बी मिल गया है, तो उस ए और बी में जब मिला है, जब सॉल्यूशन बना है, तो उसमें बी का कितना होगा, तो पी बी होगा। तो बी एक्स बी 1 रखो, तो पी बी बराबर पी नोट बी। तो चलो मान लेते हैं यहाँ पर पी नोट बी आ गया। तुम खुद बताओ, ए का वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड ए जो है उसका वेपर प्रेशर कम है, और प्योर लिक्विड बी का वेपर प्रेशर ज़्यादा है। इसका मतलब कि बी ज़्यादा वोलेटाइल है, मतलब बी इज़ मोर वोलेटाइल, बी इज़ मोर वोलेटाइल, बी इज़ मोर वोलेटाइल, मतलब बी ज़्यादा निकल रहा है। इसको मैं मान लिया हूँ लेट। हालांकि तुम ए को भी ज़्यादा कर सकते हो, बी को कम कर सकते हो, इसको मैं मान लिया हूँ, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, तो इस पॉइंट पर ए एंड बी का कंपोजिशन देखा जाए कि सॉल्यूशन में ए और बी कितना है, तो इस पॉइंट पर सिर्फ ए है, बी नहीं है। मतलब यहाँ पर कंपोजिशन सिर्फ ए का मिल रहा है, बी का नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि ए यहाँ पर प्योर है, और इस पॉइंट पर सिर्फ कंपोजिशन बी का मिल रहा है, ए का नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर बी प्योर है, और जैसे ही तुम बीच में आ जाओगे तो यहाँ पर ए भी मिलेगा, बी भी मिलेगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में तुम आ जाओ, ए और बी दोनों मिलेगा, तो यहाँ से सॉल्यूशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। इस पॉइंट के बाद और इस पॉइंट के इधर सॉल्यूशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब आते हैं, ड्रॉ करते हैं सबसे पहले इसका ग्राफ। बताओ, पी ए का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, या ए का मोल फ्रैक्शन घटेगा, ए का मोल फ्रैक्शन घटेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा ए का। तो आओ यहाँ पर देखो, क्या यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पर ए का मोल फ्रैक्शन है कितना 1, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ए का मोल फ्रैक्शन घटते हुए कितना हो गया 0। इसका मतलब कि इस पॉइंट से मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, घट रहा है ए का। तो जैसे ही मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और मोल फ्रैक्शन घटेगा तो वेपर प्रेशर भी घटेगा। तो आ जाओ यहाँ पर देखो, एक्स ए बराबर 1 पे, मतलब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का जो मान 1 है, इस पॉइंट पर यहाँ पर वेपर प्रेशर इतना मिल रहा है। अब देखो ध्यान से, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो ए का मोल फ्रैक्शन घट रहा है, तो बताओ वेपर प्रेशर भी घटेगा, और घटते घटते क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा ग्राफ कर्व टाइप का हो गया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ओहो, रुक जाओ, फिर से गुस्सा हो गया है। हाँ, अब देखो ये तुम्हारा हो गया ग्राफ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो गया। तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा, पी ए बराबर एक्स ए पी नॉट ए। उसी तरीके से हो बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर ऑफ बी बढ़ेगा, या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी घटेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा। तो आओ देखो, बी का मोल फ्रैक्शन यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, 0 से 1 हो रहा है, और बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट बी के बराबर हो जाएगा। क्योंकि देखो इस पॉइंट पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 है और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है, तो यहाँ पर बी प्योर स्टेट में है, तो प्योर स्टेट में मैक्सिमम कितना हो जाएगा, पी नॉट बी हो जाएगा। देख लो, एक्स बी यहाँ पर 1 रख दो तो पी बी बराबर पी नॉट बी। तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा, पी बी बराबर एक्स बी पी नॉट बी, ठीक है। इस पॉइंट पर एक्स बी 1 है, तो अब पता करना है कि इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर ऑफ बी कितना होगा। तो यहाँ पर रख दो एक्स बी 1, तो पी बी बराबर पी नॉट बी, तो पी बी बराबर पी नॉट बी।
ये भी कौन सा एक्सिस है, ये भी आपका वेपर प्रेशर वाला ही एक्सिस है, ठीक है, और इधर भी वेपर प्रेशर वाला ही एक्सिस है। हो गया, तो ए का अपना हो गया, अब बी का अपना हो गया, और सॉल्यूशन का कौन सा होगा, तो इसको तुम मिला दो, इस लाइन को मिला दीजिए, और ये वाला जो कर्व है यही हो जाएगा पी एस का, पी एस बराबर एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, ये हो जाएगा किसका, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब जरा देखना ध्यान से, बताओ एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का आंसर आया है वही आंसर रॉल्स का है। और तुम ईमानदारी से बताओ, ये जो हम लिखे हैं ये वाला इतना, ये सब कैलकुलेशन किसने किया है, रॉल्स ने किया है। किसने किया है, रॉल्स ने, ये सब रॉल्स ने। इसका मतलब कि ये सब कैलकुलेशन रॉल्स किया है, तो ये ग्राफ भी किसका है, रॉल्स का है। इसका मतलब कि रॉल्स का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा जी, स्ट्रेट लाइन। तो इस टाइप का ग्राफ रॉल्स का है। अब आते हैं, ये रॉल्स हो गया, तो इसका ग्राफ मैं रॉल्स के द्वारा मैं ऐसे ड्रॉ कर दिया हूँ। अब देखो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो रॉल्स के बराबर है। इसका मतलब कि रॉल्स वाले ही ग्राफ पर एक्सपेरिमेंटल आंसर आ रहा है। मतलब ये किसका ग्राफ है जी, रॉल्स का। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल आंसर आएगा, इसी लाइन पर आएगा एक्सपेरिमेंटल आंसर, ठीक है। मतलब आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि रॉल्स वाला आंसर और एक्सपेरिमेंट वाला आंसर बराबर होते हैं। तो ये तो जो अभी ड्रॉ किए हैं स्ट्रेट लाइन, ये रॉल्स का ही है, और इसी पर क्या होगा, ऑब्जर्व आंसर आएगा, मतलब एक्सपेरिमेंट वाला। इसी पर पी ए के मान भी इसी पर आएगा, इसी लाइन पर। देखो यहाँ पर पी ए एक्सपेरिमेंट, पी ए ऑब्जर्व अब बराबर रॉल्स। तो ये पी ए जो मैं ड्रॉ किया हूँ ये रॉल्स का है, और इसी पर ऑब्जर्व वाला आंसर आएगा, ठीक है। तो आपका यही ग्राफ जो है, जो मैं ड्रॉ किया हूँ, जो ऐसे ड्रॉ किया हूँ, यही आपका आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ हो जाएगा। ज़रा इसको एक दो मरतबा जरूर देखना। और पिछले लेक्चर में इस ग्राफ के बारे में मैं डिटेल्स डिस्कस कर चुका हूँ, और ये ग्राफ में मैं मान के चला हूँ कि बी क्या है, मोर वोलेटाइल है, और ए क्या है, थोड़ा लेस वोलेटाइल है। तो ये ग्राफ हो जाएगा आइडियल सॉल्यूशन का। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। अब फिर मैं आपको ड्रॉ करूँगा नॉन आइडियल का। तो पहले तो ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, क्योंकि रॉल्स के द्वारा, जब भी रॉल्स का हम ग्राफ, रॉल्स के द्वारा जो ग्राफ खींचेंगे स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। जो भी हम इक्वेशन लगाएंगे वो रॉल्स ने इक्वेशन दिया था। ये इक्वेशन किसने दिया था, रॉल्स ने दिया था। जब भी इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो ग्राफ ऐसे ही आएगा। अब फिर इसको देखकर हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो। और एक बात, यहाँ पर रॉल्स वाला और ऑब्जर्व वाला आंसर सेम आया है। तो पहले तो हमने रॉल्स के द्वारा ग्राफ ड्रॉ कर लिया, और ऑब्जर्व वाला जो आंसर है सेम है, तो उसी लाइन पर शो कर जाएगा। तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। अब जरा देखें, आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ ड्रॉ करने के बाद अब उसका एग्जाम्पल्स, वो कौन कौन से दो लिक्विड आप मिलाइएगा ताकि आइडियल सॉल्यूशन बन जाए, ठीक है। तो ज़रा देखो ध्यान से, एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन को समझने के लिए एक बार बताओ कि एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी, तो ए और बी कौन कौन से ऐसे कंपाउंड होंगे जिसको मिलाने से आइडियल सॉल्यूशन बन जाए। तो आइडियल सॉल्यूशन में मैं क्या बताया था कि इस लिक्विड में आपस में इंटरेक्शन फोर्स और इसमें आपस में इंटरेक्शन फोर्स बराबर हो, और मिलने के बाद भी बराबर हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें का इंटरेक्शन फोर्स और इसका इंटरेक्शन फोर्स बराबर हो। तो ये जो लिक्विड है इसका नेचर और इस लिक्विड का नेचर सेम होगा, तभी तो मिलने के बाद से सॉल्यूशन का नेचर सेम होगा, ठीक है। तो ज़रा देखना ध्यान से, ए टाइप इंटरेक्शन और बी टाइप इंटरेक्शन, ये दोनों लिक्विड जो अभी मिलाए नहीं है, दोनों में ए का अपना इंटरेक्शन और बी का अपना इंटरेक्शन बराबर होना चाहिए। इसका मतलब कि ये लिक्विड और ये लिक्विड का नेचर सेम होना चाहिए, क्योंकि बराबर का साइन है। और जब दोनों को मिला रहे हैं तब भी जो ए बी टाइप इंटरेक्शन बन रहा है तो उसके बराबर ही बन रहा है। इसका मतलब कि जब दो लिक्विड, देखो यहाँ पर लिक्विड ए और लिक्विड बी, तो ए और बी का नेचर सेम होना चाहिए, क्योंकि इसमें इंटरेक्शन फोर्स सेम है। तो ए और बी जो इंटरेक्शन फोर्स सेम है, तो ए और बी का नेचर सेम होना चाहिए। और मिलने के बाद से जो ए बी लिक्विड सॉल्यूशन बन रहा है, इसमें भी इंटरेक्शन फोर्स इसी दोनों के बराबर है। इसका मतलब कि सेम नेचर का लिक्विड मिलने के बाद इसी लिक्विड का नेचर बन रहा है, ठीक है। तो दो लिक्विड का नेचर सेम होना चाहिए और मिलेगा भी तो इंटरेक्शन फोर्स इसी दोनों के बराबर होगा। तो उस लिक्विड जो बना हुआ लिक्विड होगा वो भी, उसका भी नेचर पहले ही वाले लिक्विड के नेचर के बराबर होना चाहिए। तो मैं लिख दिया हूँ, लिक्विड्स ऑफ सेम नेचर, लिक्विड्स ऑफ सेम नेचर ही होते हैं आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल। जैसे देखो ये कंपाउंड इथाइल ब्रोमाइड, तुम बताओ ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है तो खींचेगा तो डेल्टा माइनस और यहाँ पर डेल्टा प्लस। बताओ ये पोलर है कि नहीं, पोलर है।
इसको भी खींचेगा आयोडीन, तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ये भी पोलर है, तो ये भी पोलर और ये भी पोलर। तो बताओ दोनों का नेचर सेम है कि नहीं? ये लिक्विड का नेचर और ये लिक्विड का नेचर सेम है, तो मिलने के बाद भी नेचर सेम होगा, मिलने के बाद ही पोलर ही बनेगा। ठीक है, तो जब भी आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल देखना है तो इसका नेचर और इसका नेचर, मतलब इसमें जो बॉन्ड है वही बॉन्ड इसमें हो, तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? आइडियल का एग्जांपल हो जाएंगे। तो ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल। बेंजीन और टोल्यूइन, देखो बेंजीन ऐसा होता है, ये तुम्हारा बेंजीन हो गया और ये तुम्हारा टोल्यूइन हो गया। ये आपका कहीं पोलर है जी, कहीं पोल डेवलप नहीं कर रहा है, कहीं चार्ज डेवलप नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। क्या हो जाएगा? नॉन पोलर, कहीं चार्ज डेवलप नहीं करेगा। क्या इसमें कोई ऐसा एटम है जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन के एटम से ज़्यादा हो? नहीं, तो ये भी आपका नॉन पोलर हो जाएगा। देखो ना, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, तो खींचेगा इसको? नहीं खींचेगा, तो ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर। तो बताओ नेचर सेम है कि नहीं? तो ये भी नॉन पोलर और ये भी नॉन पोलर, नेचर सेम है। तो जब नेचर सेम होगा, सेम बॉन्ड होगा, मतलब नॉन पोलर, तो वो आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। यहाँ पे देखो एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, तो हेक्सेन का सबका एग्जांपल पता, फॉर्मूला पता होगा। हेक्सेन का क्या होता है जी? कार्बन उसमें 6 होता है और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 14। और एन हेप्टेन मतलब 7 कार्बन और हेप्टेन है, तो 7 दूनी 14 और 2 16। तो ये हेक्सेन हो गया और ये हेप्टेन हो गया। ये भी नॉन पोलर है, नॉन पोलर, और ये भी क्या है? नॉन पोलर। ठीक है, तो दोनों का नेचर सेम, इसलिए क्या बना देगा? आइडियल सॉल्यूशन ये आपका बना देगा। कोई दिक्कत? आइडियल सॉल्यूशन बना देगा। तो नेचर सेम होना चाहिए। ये देखो मिथाइल अल्कोहल, तो ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, नेचर सेम है, सेम नेचर का लिक्विड है, तो ये भी क्या हो जाएगा? पोलर। इसके अंदर जो बॉन्ड है वही बॉन्ड इसके अंदर है, क्योंकि ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। इधर देखो इथेन और प्रोपेन, तो ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है, तो सेम नेचर का लिक्विड है, इसलिए क्या हो जाएगा? आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हो जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इथेन के साथ C2H6 और प्लस C4H10, ये हो गया इथेन और ये हो गया ब्यूटेन, ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। जानते हो क्यों? कार्बन 2 है, तो इससे एक ज़्यादा कार्बन लेना C3, यहाँ पर देखो कार्बन 6 है, तो इससे एक ज़्यादा कार्बन लेना 7, तो एक ज़्यादा वाला लेना, तब जाके ये पेयर बनाएगा आइडियल सॉल्यूशन, दोनों लिक्विड मिलकर ये भी आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। लेकिन ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, क्यों? कि कार्बन 2 का मास कम और कार्बन 4 का मास ज़्यादा, तो ये भारी हो जाएगा और ये हल्का हो जाएगा, तो भारी वाले बेचारे सॉल्यूशन के अंदर ही रह जाएंगे और हल्का वाला खटाक खटाक उड़ जाएगा। तो हम लोगों को सॉल्यूशन का जो वेपर बनाना है, वेपर्स, तो ए का भी बने बी का भी बने, तो ये तो खटाक से उड़ जाएगा और ये बेचारे अंदर ही रह जाएंगे, इसलिए ये भारी हो जाएंगे, तो ये बैठ जाएंगे और ये ऊपर निकल जाएंगे। ये थोड़ा निकलेगा लेकिन कम निकलेगा, ये ज़्यादा निकलेगा। तो हमको वो लिक्विड रखना है कि जो दोनों निकले, ठीक है ना, उसमें बेईमानी नहीं करना है, समझे? तो इसलिए 2 कार्बन है तो 4 नहीं लेना है, 2 के बाद से 3 ले लो, 4 के बाद से 5 ले लो, एडजेसेंट नंबर में। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। अब जरा देखें ध्यान से, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन देखते हैं, फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन देखेंगे। तो बताओ इसमें मैं क्या बताया था? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑब्जर्व वाला, कौन सा? ऑब्जर्व। एक्सपेरिमेंट वाला कौन सा? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, मतलब ये XA P0A प्लस XB P0B। यहाँ पर लिख लो यहाँ पे एक बात ऐड कर लो, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, मतलब रॉल्स लॉ से निगेटिव डेविएशन, मतलब रॉल्स लॉ वाले से कम। तो बता ये जो इक्वेशन है ये किसके द्वारा है? बाई रॉल्स। ये तो इसका आंसर दिया था रॉल्स ने, और इससे कम आ रहा है एक्सपेरिमेंट वाला। ये तो सॉल्यूशन के लिए हो गया। उसी तरीके से आप बना सकते हैं ए के लिए, मतलब ए का अपना, तो इसका जो ऑब्जर्व आएगा मतलब एक्सपेरिमेंट, ये भी कम होगा किससे? रॉल्स वाले से। किससे? ये रॉल्स वाला है, आर मतलब रॉल्स। इसी तरीके से बी वाला देख लो,
ऑब्जर्व ये कम आ जाए किससे, रॉल्स वाले से, तो टोटल सॉल्यूशन भी रॉल्स से कम रहेगा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, और ए और बी का भी जो ऑब्जर्व वाला आंसर आएगा एक्सपेरिमेंट वाला वो भी रॉल्स से कम रहेगा। तो ऐसा सिचुएशन कहलाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। इसका ग्राफ देखते हैं जरा। देखो ग्राफ में अब कोई टेंशन नहीं है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, ये वाला एक्सिस किसके बारे में बताएगा, वेपर प्रेशर के बारे में, ये भी किसके बारे में बताएगा, वेपर प्रेशर के बारे में, और ये किसके बारे में बताएगा, मोल फ्रैक्शन, किसके बारे में, मोल फ्रैक्शन। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पर प्योर ए है, तो यहाँ पर ए का मोल फ्रैक्शन 1 और यहाँ पर ए का मोल फ्रैक्शन 0 और यहाँ पर बी का मोल फ्रैक्शन 1 और यहाँ पे बी का मोल फ्रैक्शन 0। तो यहाँ पर प्योर ए है और यहाँ पर प्योर बी है, ठीक है। तो अब जरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो बताओ रॉल्स के इक्वेशन ये है, ये भी रॉल्स के हैं, ये भी रॉल्स के हैं, और रॉल्स वाले के आंसर से कम आंसर आ रहा है ऑब्जर्व वाला। तो पहले रॉल्स वाला ग्राफ ड्रॉ करो। तो मैं बता दिया हूँ रॉल्स वाला ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे। चलो ये क्या हो गया, पी नॉट ए, और मैं मान के चला हूँ कि बी क्या है, मोर वोलेटाइल है। तो ये ए का मैं ऐसे ड्रॉ किया था रॉल्स का, और ये बी का मैं ड्रॉ किया था रॉल्स का। तो ये पी ए हो गया एक्स ए पी नॉट ए, और ये पी बी हो गया एक्स बी पी नॉट बी। ये रॉल्स हैं, ठीक है जी। किसके द्वारा आया है, रॉल्स के द्वारा। और इसको मिला दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, किसका, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ये किसके द्वारा आया है, रॉल्स के द्वारा। ये ग्राफ आपको मैं बता दिया हूँ। चलो मैं इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। कोई भी देखेगा तो बोलेगा कि ये वेपर प्रेशर है किसका, बी का, सॉल्यूशन के अंदर। किसके द्वारा, रॉल्स के द्वारा। ये ए का वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन के अंदर, किसके द्वारा, रॉल्स के द्वारा। अब आओ, कह रहा है कि रॉल्स का जो ग्राफ आया है, मतलब रॉल्स का जो आंसर तुम लाए हो उससे कम है किसका, एक्सपेरिमेंट का। तो ये तो रॉल्स वाला हो गया, और इससे कम क्या है, एक्सपेरिमेंट का। तो कम का मतलब क्या हुआ, नीचे। तो ये ग्राफ हो गया, ये वाला ग्राफ जो हो गया नीचे, ऐसे ड्रॉ कर दो, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। थोड़ा सा इसको लो ऐसे डॉटेड दिखा देते हैं, ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। रुक जाओ, यहाँ पर टच कर गया है तो मैं इसको, ये लाइन है इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। चलो नीचे आ गया, कोई दिक्कत। तो बताओ ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन, इस लाइन का आंसर क्या बताओगे, यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ये हो गया तुम्हारा ऑब्जर्व वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, लेस देन एक्स ए पी नॉट ए एक्स बी पी नॉट बी। तो ये जो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन कौन हो गया, रॉल्स हो गया, और इससे कम नीचे वाला है तो ये ऑब्जर्व वाला है, कौन सा, ऑब्जर्व वाला, ये एक्सपेरिमेंट वाला इससे कम है। इसी तरीके से देखो ए का, एक्स से पी नॉट ए से ए का ऑब्जर्व आंसर कम है, तो कम का मतलब ऐसे ग्राफ डेविएट कर जाएगा, ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा। तो इस लाइन पर क्या मिलेगा, इस पे ए मिलेगा, ऑब्जर्व मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑब्जर्व, जो कम है किससे, रॉल्स वाले आंसर से कम है, इससे कम है। इसी तरीके से ज़रा देखो ध्यान से बी का, तो बी का भी क्या होगा, रॉल्स वाले से ऑब्जर्व कम है, तो ये तो बी का रॉल्स है, और इससे क्या है, ऑब्जर्व वाला आंसर क्या आएगा, कम आएगा। तो इसको ऐसे थोड़ा सा नीचे कर दो, ग्राफ क्या कर दो, ऐसे नीचे कर दो, कोई दिक्कत। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा पी बी ऑब्जर्व किससे कम है, एक्स ए पी नॉट, सॉरी एक्स बी पी नॉट बी। तो ये ओरिजिनल आपका रॉल्स है, उससे कम आ रहा है एक्सपेरिमेंट सॉल्यूशन का, जो वेपर प्रेशर है एक्सपेरिमेंट वाला। तो थोड़ा सा ग्राफ को नीचे कर दो, ऐसे कर्व टाइप का। ये ए का हो गया, ऐसे ग्राफ को थोड़ा सा कट डॉटेड दिखा दो, नीचे कर दो। वैसे ही इसका ऐसे नीचे दिखा दो, ठीक है। तो ऐसे बी का थोड़ा सा कर्व दिखा दो, और ये ए का कर्व और ये सॉल्यूशन का कर्व। तो ये लाइन ये बता रहा है कि बी का, ए का ही वेपर प्रेशर है, ये ए का, ये लाइन ये बता रहा है कि ए का ही वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन में, लेकिन रॉल्ट से कम है। ये बी का है, रॉल्ट से कम है, और ये सॉल्यूशन का है, रॉल्ट से कम है। इसी ग्राफ को बोलते हैं निगेटिव डेविएशन। तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो। अब जरा देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन
विथ नेगेटिव डेविएशन के कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे उसको ज़रा देख लो। पहले देखो कि वेपर प्रेशर ऑब्जर्व वाला मतलब एक्सपेरिमेंट वाला रॉल्स वाले से कम आ रहा है, वो तब हो पाएगा, इसका वेपर प्रेशर कम आने का मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर इंटरेक्शन फोर्स बढ़ गया है, स्ट्रॉन्ग हो गया है, मतलब ए बी बी, इसके अंदर जो आपका इंटरेक्शन फोर्स है वो तो है, और जैसे ए और बी को मिला दिए हैं और जैसे ही सॉल्यूशन में गया तो ए और बी के बीच का आपसी बंधन काफ़ी मजबूत हो गया है, काफ़ी ऐसे स्ट्रांग हो गया है, मजबूत हो गया है। तो जैसे मजबूत हुआ अचानक बढ़ गया तो अब वो वेपर में कम कन्वर्ट होगा, इसलिए उसका ऑब्जर्व वेपर प्रेशर कम आ जाएगा। तो ए बी के बीच में इंटरेक्शन फोर्स देखो, ए बी टाइप इंटरेक्शन फोर्स ज़्यादा है किससे, ए और बी बी से, जो पहले मिलाए हो, जो ए और बी बी लाए हो, जिसे मिलाने जा रहे हो, मिलाने के बाद से ए बी जो बन रहा है इसका इंटरेक्शन फोर्स अचानक बढ़ जा रहा है, मतलब ए और बी के बीच का आपसी बंधन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है। तो देखो लिक्विड ए लिक्विड बी मिलने के बाद से सॉल्यूशन बन रहा है ए बी, तो बताओ ए और बी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो ए बी का इंटरेक्शन बढ़ जाएगा और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन घट जाएगा। तो बताओ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्स एच बॉन्ड जो काफ़ी ज़्यादा बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्ड है और यही जनरली बनता है, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग कहलाता है, एच बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। तो जैसे ही लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिलाओगे सॉल्यूशन बनेगा ए बी, और जाने के बाद से उसमें ए बी का इंटरेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है। देखो ए बी टाइप इंटरेक्शन नॉन आइडियल निगेटिव डेविएशन में ए बी टाइप इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। ये तभी होगा कि जब ए और बी जैसे ही गया उसके बीच का बॉन्ड काफ़ी मजबूत बन गया है, मतलब एच बॉन्ड आपस में बन गया है। देखो H2O और HNO3 आपस में कौन सा बॉन्ड बना लेगा, मिलने के बाद से H बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा जी, H बॉन्ड, और जैसे ही H बॉन्ड बनाएगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इसलिए क्या बना देगा आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन। और कैसे H बॉन्ड बनाएगा, देखो सबको पता है कि H2O में ये OH, तो एक साइड H2O में OH है और इधर N के बगल में H है, तो इसके साथ क्या बन जाएगा, H बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो OH जहाँ रहेगा और NH मतलब N भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है और इसके साथ H है तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो वही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से अटैच हो, तो नाइट्रोजन से अटैच है। नाइट्रोजन का भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो ये तीनों एलिमेंट के साथ अगर H अटैच है तो H बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो यहाँ पर भी है OH और यहाँ पर भी NH है तो बन जाएगा। सब 11th क्लास में पढ़ना था। देखो ये H2O और ये यहाँ पर भी H बॉन्ड बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, यहाँ पर देख लो ध्यान से, देखो ये ऑक्सीजन खींचेगा तो डेल्टा माइनस और यहाँ पर डेल्टा प्लस, तो ये प्लस, ठीक है। यहाँ पर देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, डेल्टा माइनस और यहाँ पर डेल्टा प्लस, तो ये प्लस और ये आपका माइनस, ये माइनस और ये प्लस आपस में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा जी, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसके बीच में भी कौन सा बॉन्ड बन रहा है, आपका H बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड, H बॉन्ड। इसलिए ये फोर्स क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स हो जाएगा। कोई दिक्कत, देख लो ये आपका O निगेटिव और ये H प्लस, ऐसे H बॉन्ड बन जाएगा तो आपका ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। यहाँ पर देख लो ध्यान से, ये देखो कार्बन, ये क्लोरीन 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 और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर देखो प्लस दे देते हैं। यहाँ पर देखो इसका स्ट्रक्चर COO और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा CH3 और ये CH3 कीटोन है आपका। देखो जैसे ये लिखे हैं ये वाला वही ऐसे लिखा है, ये कीटोन हो गया, ठीक है। अब जरा देखना ध्यान से, कार्बन के साथ Cl जुड़ा है तो कार्बन का तो कोई औकात ही नहीं है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन का ज़्यादा होता है, खूब खींचेगा। यहाँ पर डेल्टा माइनस, यहाँ पर डेल्टा प्लस, ये भी खींचेगा डेल्टा माइनस, यहाँ पर डेल्टा प्लस, यही खींचेगा डेल्टा माइनस, यहाँ पर और डेल्टा प्लस। ये कार्बन काफ़ी ज़्यादा प्लस हो गया, प्लस का मतलब काफ़ी ज़्यादा भूखा हो गया। और हाइड्रोजन बेचारा बगल में बच्चा है तो ये भूखा है और ये बेचारा बच्चा है, तो इसको अपने तरफ बुलाएगा, इधर आओ पेट भरो, बहुत कस के भूख लगी है, तो इसको खींच लेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस। और यहाँ पर ऑक्सीजन है, जरा देखो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है कि नहीं, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर यहाँ पर होगा, लोन पेयर, और ये प्लस और ये लोन पेयर, तो क्या करेगा, इसको लोन पेयर प्रोवाइड कर देगा। क्या करेगा, इसको लोन पेयर ऐसे दे देगा कि लो भाई, प्लस का मतलब कि इलेक्ट्रॉन की कमी,
और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इसको दे देगा। तो बताओ H और O के बीच में बॉन्ड बना कि नहीं, और जैसे ही H के बीच में बॉन्ड बनेगा इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम लोग? H बॉन्ड। क्या बोलते हैं? H बॉन्ड। तो जब भी दो कंपाउंड जैसे ही मिलेगा और स्ट्रॉन्ग फोर्स बना लेगा तो वो H बॉन्ड कहलाएगा, मतलब H बॉन्ड बना लेगा तो क्या हो जाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन। वैसे ही देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर यही मामला है, Cl 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 H, और यहाँ पर देखो C2H5NH2, तो ये देखो NH2 और यहाँ पर C2H5 ऐसे अटैच है, ये हो गया, ऐसे हम लिख दिए हैं। बताओ ये खींचेगा तो डेल्टा प्लस हो जाएगा, एकदम सेम वैसे ही हो जाएगा, एकदम सेम वैसे। ये वाला कंपाउंड ये कंपाउंड सेम है। देखो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर इसको दे देगा, बेचारा हाइड्रोजन भूखा है। तो बताओ N और H के बीच में बॉन्ड बना कि नहीं, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, कोई दिक्कत, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। तो ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया? आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन। तो जरा यहाँ पर देखो एक कंक्लूजन लिख देते हैं ताकि तुमको दिक्कत नहीं होगा। देखो ध्यान से यहाँ पर ये वाला और ये वाला, देखो CH है X3 अब प्लस ON कंटेनिंग ग्रुप, कंटेनिंग कंपाउंड। जरा समझना यहाँ पर ध्यान से। X का मतलब हाइलोजन होता है, हाइलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जनरली, ठीक है। अगर यहाँ पर क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो और बगल में ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, देखो ये वाला क्लोरीन है, अब बगल में ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन है, ये वाला यहाँ पर क्लोरीन है, अब बगल में ऐसा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन है। तो जैसे ही ऐसा, मतलब ये दोनों का एक जनरल फॉर्म लिख रहे हैं। इस टाइप का कंपाउंड CHCl3 चाहे CHBr3 और कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, जैसे ये दोनों एग्जाम्पल है, तो इसके बीच में H बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? H बॉन्ड। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जैसे ही दो कंपाउंड के बीच में बन जाएगा तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन हो जाएगा। तो ये अच्छे तरीके से नोट कर लेना। अब जरा देखना ध्यान से, इसी दोनों एग्जाम्पल का जनरल फॉर्म लिखे थे, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, यही दो एग्जाम्पल तुम लोग याद रखना। और ये चौथा पांचवा जरा देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको याद कर लेना, स्ट्रॉन्ग एसिड अब प्लस H2O जैसे ही मिलाओगे तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन होगा। जैसे H2SO4 सबको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे ही तुम H2O के साथ मिलाओगे तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन बनेगा। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे ही तुम H2O के साथ मिलाओगे तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन बनेगा। HI का भी यही मामला है। ऐसे ही HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको H2O के साथ मिलाओगे तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन बनेगा। तो हम जितना एग्जाम्पल बताए हैं सबको दिमाग में रखना, एकदम याद कर जाना कॉन्सेप्ट के साथ, तो बहुत क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे। तो ये 4 और ये 5 में कई सारे एग्जाम्पल आ गए, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो। अब जरा देखें ध्यान से, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंट वाला वेपर प्रेशर रॉल्स वाले से ज़्यादा होता है। उसी तरीके से ए और बी का अपना अपना जो ऑब्जर्व आएगा वो ए और बी का जो अपना अपना रॉल्स निकाला है उससे ये ज़्यादा आएंगे। तो रॉल्स के थ्रू ग्राफ ये ड्रॉ कर दिया गया है, आप जानते हैं। अब ये देखो ध्यान से, ये जो ग्राफ है ये तुम्हारा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये लाइन क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, रॉल्स के जो द्वारा आया है। और इससे एक्सपेरिमेंट ज़्यादा है, तो एक्सपेरिमेंट वाला इससे ज़्यादा है, तो ऊपर कर दो ऐसे लो, एक्सपेरिमेंट वाला इससे ज़्यादा है। तो ये कर्व क्या हो गया तुम्हारा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्जर्व। और ये किससे ज़्यादा है? XA P0A प्लस XB P0B। और ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला ये वाला एक्सिस बोल रहे हैं, जो ये वाला ग्राफ है, यही ग्राफ ना आपका है XA P0A प्लस XB P0B। और ये जो है ये भी आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, लेकिन किसके द्वारा निकाला गया है? रॉल्स के द्वारा निकाला गया है। किसके द्वारा? रॉल्स के द्वारा। तो ये रॉल्स वाले से ऊपर आ गया आंसर, एक्सपेरिमेंट वाला। वैसे ही देखो ए का, ये रॉल्स है, ए का क्या है जी? ये XA P0A, ये रॉल्स है, रॉल्स। और इससे ऑब्जर्व वाला आंसर ज़्यादा आ रहा है, इसलिए ग्राफ क्या करेंगे? ऐसे हल्का सा ऐसे ऊपर उठा देंगे, इससे ज़्यादा आ रहा है। वैसे ही बी का मामला है, वैसे ही किसका मामला है? ऐसे ये देखो बी का मामला है, ठीक है।
ऊपर उठा दो, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला ग्राफ हो गया, यही हो गया ऑब्जर्व ए का वेपर प्रेशर ऑब्जर्व वाला ज़्यादा है किससे, रॉल्स वाले से। किससे ज़्यादा है, रॉल्स वाले से। और ये किसका हो गया, ये ऑब्जर्व बी वाला है, इसका ग्राफ ज़्यादा है किससे, ये बी कर लो, रॉल्स वाले से। बात आ गई समझ में। तो ये तो आपका जो है, ये वाला जो सीधा लाइन है ये एक्स बी पी नॉट बी है, मतलब ये वाला लाइन रॉल्स है, ये रॉल्स है, ये सीधा वाला लाइन रॉल्स है। इससे ऊपर ऑब्जर्व आ गया और इससे ऊपर ऑब्जर्व आ गया। तो देखो ये रॉल्स से ज़्यादा है ऑब्जर्व, तो रॉल्स से ज़्यादा, तो ये लाइन जो है रॉल्स से ज़्यादा है। ये बी का है वेपर प्रेशर रॉल्स के द्वारा, इससे ऊपर आ गया ऑब्जर्व वाला। देखो ऑब्जर्व वाला, नोट कर लो इसको। अब जरा देखना ध्यान से, एकदम ध्यान से यहाँ पर देखना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। ग्राफ देख लिया, अब इसका एग्जांपल देखो। लेकिन एग्जांपल देखने से पहले एक चीज़ समझ लो कि ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ज़्यादा आता है रॉड से, तो सॉल्यूशन का ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ज़्यादा कब आएगा, जरा देखना ध्यान से। ए और बी दोनों को तुम मिला दिए, सॉल्यूशन बना, उसका वेपर ज़्यादा बन रहा है, तभी तो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ज़्यादा है। तो सॉल्यूशन का वेपर ज़्यादा कब बनेगा, जब ए और बी का इंटरेक्शन फोर्स कमज़ोर हो। तो देख लो ए और बी के बीच में इंटरेक्शन फोर्स कम है, और शुरुआत में जो तुम लिक्विड लिए हो उसमें ए और बी का इंटरेक्शन फोर्स ज़्यादा है। जैसे देख लो लिक्विड ए और लिक्विड बी जैसे ही मिला तो ए बी बनाया, तो जैसे ही दोनों मिला और ए बी बना तो इसमें इंटरेक्शन फोर्स घट गया, और यहाँ पर इंटरेक्शन फोर्स ए और बी में उस वक्त यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर घट गया। अब जरा देखना ध्यान से, मान लेते हैं कि जैसे ही लिक्विड ए और लिक्विड बी को तुम मिलाए सॉल्यूशन में, तो जाने के बाद से ए बी बना, तो ए बी का इंटरेक्शन फोर्स घट गया, और जैसे ही घटा तो वेपर ज़्यादा बना है, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो बताओ कि ए बी का इंटरेक्शन घटा क्यों। अब इसको ज़रा ध्यान से देखना, ए और बी जैसे ही मिला तो घट गया उसका इंटरेक्शन फोर्स। तो ज़रा इसको ऐसे सोचो कि एक फैमिली है, वो फैमिली बहुत, मान लेते हैं कि फैमिली एक परिवार है, बहुत गांव में तरक्की कर रहा है, बहुत तरक्की किया, अचानक से वो फैमिली डाउन हो गया। इसका मतलब कि उस घर में जितने मेंबर्स थे, जो कमाने वाले लोग थे, अच्छा इनकम था, उसमें से जिस मेंबर कोई एक मेंबर कमज़ोर पड़ जाएगा, चाहे वो मामला कुछ गड़बड़ कर देगा फैमिली के अंदर, तो पूरे फैमिली का मास लेवल पर उसका समझो कि थू हो जाएगी, इसलिए उसका लेवल कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि जैसे ए और बी जैसे मिला तो जाने के बाद से सॉल्यूशन जो बना उसका इंटरेक्शन फोर्स घट गया। इसका मतलब कि ए और बी कोई स्ट्रॉन्ग था और कोई अचानक वीक हो गया, जाने के बाद से इंटरेक्शन फोर्स घट गया। जैसे फैमिली में अचानक दो मतलब मेंबर्स में कोई कमज़ोर पड़ गया, तो अगर बहुत सारे लोग स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, या कोई एक डाकू बन गया तो पूरे फैमिली गड़बड़ हो जाएगा। वही मामला है, सॉल्यूशन में ए बी गया तो कोई एक मतलब वीक फोर्स डेवलप कर देगा, कमज़ोर बन जाएगा, तो पूरे सॉल्यूशन का मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसी तरीके से समझो, यहाँ पर ए बी इंटरेक्शन फोर्स शुरुआत में ज़्यादा है, और जैसे ये दोनों सॉल्यूशन में ए बी जो बना है, अब अचानक इंटरेक्शन फोर्स घट गया, तो कोई ना कोई गड़बड़ कर दिया। तो कहने का मतलब कि लिक्विड्स ऑफ अपोजिट नेचर, फैमिली जो कमज़ोर पड़ा, इसके मतलब क्या हुआ कि उसमें जो मेंबर्स थे उनका सोच अपोजिट पड़ गया, एक प्लेटफॉर्म वाला सोच ख़त्म हो गया, अपोजिट सोच डेवलप हो गया। कोई तरक्की के बारे में सोच रहा है तो कुछ गड़बड़ी के बारे में सोच रहा है। जैसे ही सोच अपोजिट होगा तो फैमिली कभी डेवलप करने वाली नहीं है। तो लिक्विड्स ऑफ अपोजिट नेचर जो होंगे वो हमेशा क्या बनाएगा, आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। तो लिक्विड्स ऑफ अपोजिट नेचर, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो, एग्जाम्पल में बताता हूँ। तो जरा देखिए ध्यान से, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन में मैं ये बताया था कि ए लिक्विड और बी लिक्विड के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स बने तो ए बी टाइप इंटरेक्शन मजबूत हो जाएगा, तो बन जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन देखो क्या हो जाएगा। पहले ए और बी के बीच में इंटरेक्शन फोर्स मजबूत है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन हो गया। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा कि ए और बी के बीच में इंटरेक्शन कमज़ोर हो जाएगा, तो जो मजबूत बॉन्ड बन रहा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन में, अब उस मजबूत को कमज़ोर कर देंगे तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, वीक बॉन्ड बन जाएगा,
और उसी को बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। और वो कमज़ोर तब बनेगा कि जब फैमिली में मेंबर हैं, जैसे मान लीजिए एक फैमिली में 2 मेंबर है, अब एक का सोच फैमिली को ऊपर ले जाने का है और एक का सोच गड़बड़ हो गया, वो नीचे ले जाने का है, तो ओवरऑल फैमिली कमज़ोर पड़ जाएगी। तो वही मामला है, एक लिक्विड है, एक के अंदर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, मजबूत बॉन्ड है, और एक के अंदर कमज़ोर है। आज ऐसे दोनों को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन कमज़ोर नहीं पड़ जाएगा, उसमें इंटरेक्शन फोर्स कमज़ोर पड़ जाएगा। जैसे इंटरेक्शन फोर्स कमज़ोर पड़ेगा वेपर खूब बनाएगा, और जैसे वेपर खूब बनाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक लिक्विड के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स और एक के अंदर वीक फोर्स, तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है और ये वीक फोर्स है, और जैसे ही दोनों मिलेगा तो वीक फोर्स बना देगा, सॉल्यूशन कमज़ोर पड़ जाएगा। एक का सोच ऊंचा ले जाने का स्ट्रॉन्ग और एक का सोच नीचा ले जाने का, और जैसे मिलेगा तो सॉल्यूशन के अंदर क्या बन जाएगा, वीक फोर्स बन जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, बॉन्ड अच्छा नहीं बन पाएगा, इंटरेक्शन कमज़ोर हो जाएगा। इंटरेक्शन कमज़ोर हो जाएगा ए और बी के बीच में, तो खटाक 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 वेपर बनेगा। जितना वेपर बनेगा तो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर रॉड से ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए वो पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। तो ज़रा देखना ध्यान से, एकदम समझते जाओ। अब चेक करो कि क्या दोनों का सोच एक समान है या अपोजिट सोच है। तो देखो यहाँ पर CCl4, C, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, तो ये तुम्हारा नॉन पोलर है। ये क्या है तुम्हारा नॉन पोलर। देखो कैसे, ये कार्बन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा। ये 3 वेक्टर दिख रहा है, क्लोरीन 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 का 3 वेक्टर नीचे है, तो इस तीनों का रिजल्टेंट नीचे आ जाएगा, इस तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट नीचे। तो ऊपर एक वेक्टर और ये वेक्टर, जब 2 वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जरा देखना, HCl Cl Cl, यहाँ पे एक वेक्टर, यहाँ पे एक वेक्टर, यहाँ पे एक वेक्टर, तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट नीचे, तो इस वेक्टर को कोई कैंसिल करने वाला नहीं है। कोई बोलेगा सर हाइड्रोजन के ऊपर नहीं हो जाएगा, हम बोलेंगे ना ना, क्योंकि हाइड्रोजन का और कार्बन का EN लगभग सेम होता है, इस पर कोई वेक्टर नहीं होगा, नेट रिजल्टेंट नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पोलर। ये क्या हो जाएगा, पोलर। ये पोलर है और ये नॉन पोलर है। ये चार्ज डेवलप करके बॉन्ड बनाएगा और इसमें कोई चार्ज नहीं है, और जिसमें चार्ज डेवलप करके पॉजिटिव एक निगेटिव जब चार्ज डेवलप होता है उसमें बॉन्ड चिपक जाता है, ऐसे एकदम चिपक जाएंगे ऐसे, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। और इसमें कोई चार्ज डेवलप नहीं करेगा क्योंकि नॉन पोलर है, कोई पोल नहीं है। तो इसका स्ट्रॉन्ग फोर्स है और इसका वीक फोर्स है। बताओ दोनों का सोच अलग अलग है कि नहीं। जब दोनों मिलेंगे तो कमज़ोर बॉन्ड बनाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ये तुम्हारा हो जाएगा नॉन पोलर और ये हो जाएगा तुम्हारा पोलर। दोनों अपोजिट सोच के इंसान है। जब दोनों अपोजिट सोच के इंसान हो जाएंगे घर के अंदर तो घर गड़बड़ हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। देखो H2O, ये देखो H2O, ध्यान से देखो, ये बेचारा स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड बनाएगा। देखो कैसे, OH OH, यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पर देखना C2H5OH, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर 2 OH है और यहाँ पर 1 OH है। ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। बताओ इसका सोच क्या है, स्ट्रॉन्ग, इसका सोच क्या है, वीक। बताओ अपोजिट सोच है कि नहीं। जब अपोजिट सोच होगा तो फैमिली ऐसे ही गड़बड़ हो जाएगी, और नहीं तो इसको ऐसे भी समझ लो। देखो देखो, ये H2O है, अच्छा आदमी है, पानी पिलाता है बेचारा, और ये अल्कोहल है। बताओ घर में अगर कोई शराबी हो जाए और एक बहुत अच्छा इंसान है, एक शराबी एक अच्छा इंसान, बताओ घर बर्बाद नहीं हो जाएगा जी। एक का सोच खाली पीना है, घट 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 ऐसे, और एक का सोच क्या है, पानी पिलाना है। तो पुण्य का काम कर रहा है, ये गड़बड़ काम कर रहा है। अपोजिट सोच, सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। देखो ये भी H2O है, अच्छा भला भला आदमी है बेचारा, और ये मिथाइल अल्कोहल है, पियक्कर है साहब, ठीक है ना, गड़बड़ कर देगा। इसलिए क्या हो जाएगा, ये नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। दोनों का सोच अलग अलग है, ठीक है। H2O, इसमें 2 H बॉन्ड बनेगा, और CCl4 ये नॉन पोलर, अभी बताएं नॉन पोलर। तो ये नॉन पोलर और ये स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड, तो ये मजबूत है, ये कमज़ोर है। नॉन पोलर कमज़ोर है, ये स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड, इसलिए दोनों का सोच अलग अलग है, ठीक है। एक मजबूत एक कमज़ोर, तो ओवरऑल कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है, फैमिली बर्बाद हो जाएगी। सोच एक समान करो। H2O स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड और बेंजीन नॉन पोलर। बेंजीन क्या होता है, नॉन पोलर। देख लो ध्यान से, यहाँ पर कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, नॉन पोलर, और ये स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड। तो एक दोनों का सोच अलग अलग है, नॉन पोलर ये स्ट्रॉन्ग, इसलिए
ओवरऑल सॉल्यूशन का इंटरेक्शन फोर्स कमज़ोर हो जाएगा। H2O स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड, और टॉल्यूइन नॉन पोलर। टॉल्यूइन का मतलब बस यही, बस CH3 जोड़ दो तो ये भी नॉन पोलर। तो नॉन पोलर और स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड, तो ये मजबूत ये कमज़ोर, इसलिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा ओवरऑल मिलने के बाद से कमज़ोर हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। ये बताओ अल्कोहल और ये C2H6, ये नॉन पोलर और ये पोलर, क्योंकि ज़रा देखना CH3 तुम OH को ऐसे लिख सकते हो और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा थी, डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस। बताओ दो पोल डेवलप हुआ कि नहीं, तो ये पोलर हो गया, पोलर, और ये नॉन पोलर। इसमें बेंजीन में कोई पोल, ये C6H6 बेंजीन है, तो ये नॉन पोलर और ये पोलर। तो ये स्ट्रॉन्ग, थोड़ा पोलर स्ट्रॉन्ग होता है और नॉन पोलर वीक होता है। दोनों का सोच, एक का सोच मजबूत है, एक का सोच कमज़ोर है, इसलिए अपोजिट नेचर का लिक्विड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका एग्जाम्पल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। तो ये नॉन पोलर और ये पोलर, दोनों का सोच अपोजिट लिक्विड है, दोनों अपोजिट लिक्विड, तो क्या हो जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। H2O अल्कोहल पियक्कड़ है, ये अच्छा आदमी है, दोनों का सोच अलग अलग, दोनों अपोजिट लिक्विड है, तो क्या हो जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। तो लगभग मैं आपको सब एग्जांपल बता दिया हूँ, इसको देख लेना। तो दो लिक्विड देखो, एक लिक्विड का नेचर और दूसरा लिक्विड का नेचर, दोनों का नेचर अपोजिट होगा, दोनों का सोच अलग अलग होगा, इसलिए वो क्या बन जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, लिक्विड ए लिक्विड बी के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, H बॉन्ड। इसमें देखो कहीं H बॉन्ड नहीं बनेगा, कहीं H बॉन्ड नहीं बनेगा, यहाँ पर भी H बॉन्ड नहीं बनेगा, कहीं H बॉन्ड बनने वाला नहीं है, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ तो H बॉन्ड बन जाएगा, नहीं बनेगा। इसका H बॉन्ड और इसका H बॉन्ड, इसका H बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और इसमें भी देखो H दिख रहा है, इसका H बॉन्ड कमज़ोर है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग है और ये कमज़ोर, तो दोनों अपोजिट नेचर का हो जाएगा, इसलिए H बॉन्ड यहाँ पर अच्छा H बॉन्ड नहीं बनेगा। तो ये सब एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। इसको जरूर एक दो मरतबा लेक्चर को जरूर देखना। अब मैं क्वेश्चंस कराता हूँ। अब जरा देखना ध्यान से, दो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दो क्वेश्चन है, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉजिटिव डेविएशन, इसमें से कौन सा ऑप्शन है कि जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो छोड़ो, सबसे पहले तुम इंडिकेट करो कि ये कौन कौन सा सॉल्यूशन है, जितना पढ़े हो। आइडियल के लिए क्या होता है कि दोनों सॉल्यूशन का नेचर सेम होना चाहिए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन में दोनों लिक्विड जो है उसके बीच में इंटरेक्शन फोर्स मजबूत, मतलब H बॉन्ड। और पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन में दोनों का बॉन्ड अपोजिट नेचर का हो, एक कमज़ोर हो तो एक वीक हो। और आइडियल में दोनों लिक्विड का नेचर सेम हो। देखो ये इथाइल अल्कोहल है और ये मिथाइल अल्कोहल है, दोनों लिक्विड सेम है, दोनों अल्कोहल है, तो ये क्या हो जाएगा आइडियल, क्या हो जाएगा आइडियल। ये देखो इथाइल अल्कोहल है और ये तुम्हारा क्या हो गया CCl4, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा पोलर। इथाइल अल्कोहल क्या हो जाएगा पोलर, और CCl4 मैं बताया हूँ एग्जाम्पल में नॉन पोलर। तो ये पोलर और ये नॉन पोलर, दोनों का सोच अलग अलग है, ये पोल डेवलप कर रही है, नॉन पोलर है, अपोजिट नेचर का है, इसलिए क्या हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन, दोनों अपोजिट नेचर का है। H2O HNO3, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा H बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा जी H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो जब दो कंपाउंड के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो नेगेटिव डेविएशन है। H2O और HCl, तो मैं बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड अब प्लस H2O जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन। कोई दिक्कत, तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेना। पॉजिटिव डेविएशन बोल रहा है तो ऑप्शन नंबर बी आंसर। ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म अ सॉल्यूशन शोइंग निगेटिव डेविएशन, ठीक है, वो तो निगेटिव वाला है तो ऑप्शन करना ही है, सबका आंसर निकाल दो। C6H6 बेंजीन है नॉन पोलर, C6H5CH3 टॉल्यूइन है, ये क्या है जी टॉल्यूइन। C6H5 मतलब देखो बेंजीन वाला रिंग बना दो, C6H5 और इस पर CH3 लगा दो, टॉल्यूइन है। तो ये बेंजीन है नॉन पोलर और ये टॉल्यूइन है टॉल्यूइन, तो ये भी नॉन पोलर होता है। बताओ नॉन पोलर दोनों सेम लिक्विड है कि नहीं, जब सेम लिक्विड होगा तो आइडियल बनेगा, क्या बनेगा आइडियल, क्या बनेगा आइडियल। HNO3 H2O, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स, कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स, वो भी कौन सा H बॉन्ड,
तो क्या शो करेगा, निगेटिव डेविएशन। क्या शो करेगा, निगेटिव। ये इथाइल अल्कोहल और ये H2O, गट 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 पीने वाला और ये बेचारा पानी पिलाने वाला, दोनों का सोच अलग अलग है। तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। और एन हेक्सेन और एन हेप्टेन दोनों नॉन पोलर है, तो ये आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या टिक करना है, निगेटिव डेविएशन। तो निगेटिव डेविएशन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लें। तो यही था आपका आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पूरा मैं कवर कर दिया। आप लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8 को अच्छे तरीके से देख लो, आइडियल और नॉन आइडियल पूरा क्लियर हो जाएगा, ग्राफ और आप जो भी एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।